सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन स्क्रॉल एनिमेशंस कि अगर हमको रिएक्ट जेएस पे ऑन स्क्रॉल एनिमेशन लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे। इसको HTML CSS के अंदर AOS नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था। अगर आप चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं AOS। आपको ये डालने पे एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि आप यहां देख सकते हैं। हम इस तरह के एनिमेशंस बनाने जा रहे हैं, जैसे ये बॉक्सेस जो हैं वो फेड इन फेड आउट होके फेड डाउन फेड अप, तो इस तरह के एनिमेशंस हम क्रिएट करने जा रहे हैं कहां पे, रिएक्ट जेएस में। इनको हम कहते हैं एनिमेट ऑन स्क्रॉल एनिमेशंस। सो इनको काम में लेने के लिए हमारे पास वेबसाइट है npm वाली। आप यहां पे जाके देख लीजिए कि कैसे इंस्टॉल करना है और इनके डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं। परफेक्ट। बट हम डायरेक्टली मूव करते हैं कोड पे। तो हम आ जाते हैं यहां पे। मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है माई एनिमेशंस और मैंने इसको app.js में लिंक भी कर रखा है। नाउ यहां पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो भी चीज रिक्वायर्ड है हम वो ऐड कर लेंगे यहां पे। तो यहां से मैं माई एनिमेशन जो लिखा है वो हटा देता हूं, इस डिव को मैं ओपन कर लेता हूं और साथ में अगर मुझे एक CSS की फाइल की नीड भी है तो वो फाइल भी मैं क्रिएट करके चलता हूं। मैं यहां जाता हूं और यहां पे जाके क्रिएट करता हूं माई anim.css और यहां पे जाके हम इसको लिंक कर लेते हैं। तो हम यहां पे आएंगे मेरी फाइल पे और यहां के लिखेंगे इंपोर्ट सिंगल कॉट्स डॉट स्लैश माई और यहां पे आ जाएगा माई anim.css। सो इस तरीके से मैंने इस फाइल को लिंक किया है यहां पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और हम एक डिजाइन बनाने जा रहे हैं इस एनिमेशन को गो थ्रू करवाने के लिए। उसके पहले हम टर्मिनल पे जाके एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहां पे हम AOS की लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा लेंगे। तो cd my app और हम यहां पे लिखने वाले हैं npm i AOS। टिल देन ये इंस्टॉल होता है। हम आगे थोड़ा सा काम कर लेते हैं हमारा। हम यहां पे आके एक डिव देते हैं और इस डिव को कोई भी एक क्लास नाम देते हैं, जैसे मैंने यहां दे दिया क्लास नेम कॉन करके। अब यहां पे आएंगे और इस जगह आने के बाद यहां पे एक H1 टैग लगा लेते हैं और कुछ भी एक हेडिंग डाल देते हैं, वेलकम टू एनिमेशंस, वेलकम टू एनिमेशंस, इस तरीके से। नाउ नीचे आएंगे, यहां पे एक डिव लगा लेंगे और इस डिव के अंदर बेसिकली एक क्लास नेम देंगे जो कि मैंने यहां पे दे दिया है एनिम करके दे देता हूं मैं, और इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली यहां पे जाके अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिजाइन करते हैं मल्टीपल टाइप के एनिमेशंस के लिए। यहां पे आएंगे और एक H1 टैग लगा लेंगे और यहां दे देंगे ये जो सबसे पहले बना रहे हैं फेड एनिमेशंस है। उसके बाद हम 4 फेड एनिमेशन ले लेते हैं कोई भी और नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे हम एक और H1 डाल देते हैं और इन एनिमेशन को हम देते हैं फ्लिप एनिमेशन। आप AOS की वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमेशन गिवन है। मैं आपको 3 से 4 तरह के एनिमेशन पता इस पे बता पा रहा हूं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज जूम एनिमेशन। तो ये 3 तरह के एनिमेशन हम यहां पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है। नाउ सेव कर लेते हैं इस फाइल को और ये वाला टर्मिनल हमारा एंड कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि हमको हमारे वेब पेज पे क्या प्रेजेंट हो रहा है, क्या अपीयर हो रहा है। ओके, सिर्फ ये लिखा आ रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे और कुछ पार्ट ऑफ CSS पे हम काम कर लेंगे। तो उस पे आते हैं और यहां पे आके हम लोग लगा लेते हैं डॉट, और मेरी क्लास का नाम क्या था, एनिम। ये यहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसकी एक विड्थ देता हूं, मैं देता हूं 400 अराउंड विड्थ 400 पिक्सल्स के आसपास। एंड देन हम यहां डाल देते हैं हाइट जो कि मैं ले रहा हूं 100 पिक्सल्स के आसपास। एंड देन ले लेते हैं एक बैकग्राउंड कलर, इसको हम ग्रीन करके ले लेते हैं या फिर ब्लू ले लेते हैं, ब्लू। और साथ में यहां पे दे देंगे हम मार्जिन, और मार्जिन में लगा देता हूं 20 पिक्सल दे देता हूं और यहां देता हूं ऑटो। सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से मैंने डिव बना लिया हमारे। नाउ डिव बनाने के बाद अगला जो हमें काम करना है वो एनिमेशन लगाना है, AOS लगाना है। यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद AOS को इंपोर्ट करवाएंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट एंड AOS कैपिटल्स में। देन आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम एंड सिंगल कॉट्स में डालोगे AOS। इस तरीके से आपने AOS का इंपोर्ट लगा दिया है। ये इसकी JS इंपोर्ट हो गई है, साथ में हमें इसकी CSS भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट AOS स्लैश इसकी जो डायरेक्टरी है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश AOS डॉट CSS।
ये हमने इसके दोनों इंपोर्ट्स डाल दिए यहाँ पे। दोनों इंपोर्ट लगाने के बाद इन इंपोर्ट्स को हमें यूज भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन कर लेता हूँ ना। यहां से बाहर आते हैं और यहां लगाते हैं एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है डेटा एओएस, ठीक है। और इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डाल देंगे। जैसे यहां पे मैंने डाल दी फेड, एनिमेशन का जो नाम है वो है फेड अप, ये मैं डाल देता हूं यहाँ पे। सेम मैं कॉपी कर लूंगा यहां से, पेस्ट एंड पेस्ट ओवर हियर एंड ऑल्सो ओवर हियर। इसको हम करते हैं फेड अप के बाद फेड डाउन। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा फेड राइट करके, और ये वाला हम लिख देते हैं फेड लेफ्ट करके। मेरे को ऑलरेडी डेटा एओएस की जो क्लासेस है वो याद है, आप लोग चाहें तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां से आप इन क्लासेस के नाम ले सकते हैं। फेड राइट करके एंड यहां पे जाते हैं और इसको कर देते हैं जूम इन एंड जूम आउट। सेव करते हैं। अभी तक ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमको एओएस को इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। सो एओएस को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज लेंगे यूज इफेक्ट नाम के एक हुक का, ठीक है। ये यूज इफेक्ट नाम का जो हुक है वो किसी भी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, यूज इफेक्ट। ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप जाएं, इसका ब्रैकेट लगा दें, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें कॉल कर लें एक एरो फंक्शन, इस तरीके से एरो, एंड ये हो गया, ठीक है। नाउ इसके अंदर आपको इनिशियलाइज करना है एओएस को, तो मैं लिखता हूं एओएस डॉट इनिट, इसका फंक्शन है। साथ में इसमें डाल देता हूं ड्यूरेशन के, एनिमेशन कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगा, तो ड्यूरेशन लगा देते हैं अराउंड 2 सेकेंड। सेव करते हैं और चेक करते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूं आपके सामने, यहां पे आपके जो डिव्स है वो एनिमेट ऑन स्क्रॉल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूं। आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, आपको डिव बनाने हैं, उन डिव के अंदर ये डेटा एओएस की क्लासेस डालनी है। साथ में एक हुक है यूज इफेक्ट, ये हुक काम करता है किसी भी चीज को इनिशियलाइज करने का। इस हुक का यूज करके आपको एओएस को इनिशियलाइज करना है यहां पे, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि इनकी बाकी क्लासेस आपको कहां मिल जाएगी। आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए एओएस, और एओएस में आप फर्स्ट पेज ओपन कर लीजिए। यहां पे जाने के बाद आप देख सकते हो हर डिव या एनिमेशन जो हो रहा है उस पर उसकी डेटा एओएस क्लास लिखी हुई है। तो आप यहां से कॉपी पेस्ट करके भी यूज कर सकते हैं इन क्लासेस को। थैंक यू सो मच।